नमस्कार। साइक्लोज़ील नॉलेज लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कला की जो हर परफॉर्मेंस साइक्लिस्ट के लिए बेहद ज़रूरी है, और वो है गियर शिफ्टिंग की कला। देखिए, ये सिर्फ गियर बदलने की बात नहीं है, ये अपनी बाइक को अपना सबसे बड़ा साथी बनाने की बात है। तो एक सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या बाइक आपकी मदद कर रही है या फिर आपके ही खिलाफ काम कर रही है? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? गियर बदलने के तरीके में। ये एक राइडर और उसकी मशीन के बीच का तालमेल है, और जब ये तालमेल सही बैठता है ना, तो हर राइड शानदार बन जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा शिफ्टिंग का गोल्डन रूल। ये वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर हर स्मार्ट राइडर अपनी टेक्निक बनाता है। जरा इस फर्क को देखिए, एक तरफ है गलत शिफ्टिंग और दूसरी तरफ सही। गलत तरीके से शिफ्ट करने पर जोड़ों पर स्ट्रेस बढ़ता है, मसल्स में थकान होती है और आपकी बाइक की ड्राइव ट्रेन जल्दी घिस जाती है। वहीं दूसरी ओर सही टेक्निक से राइडर अपनी लय, अपनी कैडेंस बनाए रखता है, मेहनत कंट्रोल में रहती है और राइडिंग ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है। तो दांव पर बहुत कुछ लगा। तो ये है सबसे जरूरी बात, इस मंत्र को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। शिफ्ट करना है मेहनत और कैडेंस बनाए रखने के लिए, स्पीड के लिए नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि स्पीड आपकी मेहनत का नतीजा होनी चाहिए, आपका लक्ष्य नहीं। बस यही एक सोच है जो एक अच्छे राइडर को एक बेहतरीन राइडर से अलग करती है। चलिए अब इस गोल्डन रूल को असल दुनिया में लागू करके देखते हैं। कुछ जरूरी बातें हैं जो करनी चाहिए और कुछ ऐसी जिनसे बचना चाहिए। पहला नियम, हमेशा आगे की सोचें। मतलब चढ़ाई शुरू होने से पहले गियर बदलें, उस वक्त नहीं जब सांस फूलने लगे और लय टूटने लगे। पहले से शिफ्ट करना एक स्मूथ ट्रांजिशन है, जबकि इंतजार करना एक स्ट्रगल बन जाता है जो मसल्स पर बहुत ज्यादा जोर डालता है। दूसरा जरूरी नियम, गियर बदलते समय पेडल पर हल्का सा दबाव कम करें। कभी भी खड़े होकर या पूरी ताकत से पेडल मारते हुए गियर ना बदलें। वो जो कर्रर की आवाज आती है ना, वो असल में ड्राइव ट्रेन की चीख है जो बता रही है कि उससे नुकसान हो रहा है। बस हल्का सा प्रेशर कम करते ही चेन आराम से अपनी जगह ले लेती है और शिफ्टिंग एकदम शांत और स्मूथ होती है। अब बात करते हैं एक बहुत आम गलती की, जिसे कहते हैं क्रॉस चेनिंग। ये तब होता है जब कोई ऐसे गियर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करता है जो चेन को एक अजीब तिरछे एंगल पर खींचता है। इससे ना सिर्फ बाइक चलाना मुश्किल होता है, बल्कि चेन और गियर दोनों की उम्र भी कम हो जाती है। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, क्रॉस चेनिंग के दो सबसे खराब केसेस हैं जिनसे हमेशा बचना चाहिए। पहला, सबसे बड़ी चेन रिंग के साथ सबसे बड़ा पिछला कॉग इस्तेमाल करना, और दूसरा, सबसे छोटी चेन रिंग के साथ सबसे छोटा पिछला कॉग इस्तेमाल करना। ये दोनों ही एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन चेन पर जबरदस्त स्ट्रेस डालते हैं। तो इन नियमों को जानने के बाद अब देखते हैं कि अलग अलग रास्तों और हालात में इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि असली चुनौती तो सड़क पर ही मिलती है। जब सड़क सपाट हो तो लक्ष्य है एक स्थिर एफिशिएंट लय बनाए रखना। इसके लिए 80 से 90 आरपीएम यानी रोटेशंस पर मिनट की कैडेंस एक बेहतरीन टारगेट है। कैडेंस मतलब सीधे शब्दों में पेडल घुमाने की रफ्तार। ये वो स्वीट स्पॉट है जहां बिना थके अच्छी पावर जनरेट होती है। चढ़ाई पर सारा ध्यान लय यानी रिदम पर होना चाहिए। कैडेंस गिरने से पहले ही शिफ्ट कर लेना है। हाँ, आरपीएम थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन जबरदस्ती पेडल घिसने से बचना है। बैठकर और कंट्रोल के साथ चढ़ना ज्यादा एफिशिएंट होता है, खासकर उन राइडर्स के लिए जिनका पावर टू वेट रेशियो कम है। उनके लिए स्पीड से ज्यादा जरूरी रिदम है। जब आप तेज हवा का सामना कर रहे हो या एक लंबी राइड के बाद थकान महसूस हो रही हो, तो अपनी सोच बदलनी पड़ती है। अब लक्ष्य रफ्तार नहीं बल्कि सस्टेनेबिलिटी है। मतलब राइड को खत्म करना। एक आसान गियर चुनें, अपनी लय बनाए रखें और एनर्जी बचाएं। यही आपको मंजिल तक ले जाएगा। ट्रैफिक लाइट या स्टॉप पर रुकते समय जैसे ही बाइक धीमी हो, पहले से ही डाउन शिफ्ट कर लें। एक आसान गियर चुन लें ताकि रुकने के बाद दोबारा शुरू करना एकदम आसान हो और आप अपनी लय जल्दी वापस पा सकें। और बिल्कुल यही लॉजिक मोड़ पर भी लागू होता है। मोड़ में घुसने से पहले सही गियर में आ जाएं। मोड़ के बीच में शिफ्ट करने से बचें, क्योंकि इससे बैलेंस बिगड़ सकता है। मोड़ से कंट्रोल के साथ बाहर निकलें। तो इन सब बातों से हम क्या सीख सकते हैं? एक स्मार्ट राइड का निचोड़ क्या है? चलिए उन मुख्य बातों को दोहराते हैं जो हर राइड को बदल सकती हैं। याद रखिए, सबसे अच्छा गियर वो है जो आपकी कैडेंस बनाए रखने में मदद करे, आपकी मेहनत को कंट्रोल में रखे, आपके जोड़ों को बचाए और आपको लंबे समय तक आराम से राइड करने दे। और आखिर में ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि गियर से लड़ना नहीं है, बल्कि उनका समझदारी से इस्तेमाल करना है। ये ताकत का नहीं बल्कि दूरदर्शिता और इंटेलिजेंस का खेल है। तो सवाल बस इतना है, क्या आप अपनी राइड से लड़ना चाहते हैं या उस पर महारत हासिल करना चाहते हैं? सही गियर शिफ्टिंग के साथ ये महारत हासिल करना पूरी तरह से मुमकिन है।